आपको बिहार के लखीसराय लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। किया लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किसने किया? अरे भाई, ये छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू राबड़ी ने तो यहां ये घोटाले करे, उनके बड़े नेता है राहुल बाबा। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। पूरा पैसा गरीबों के लिए खर्च। अभी अभी नीतीश जी ने 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। और मैं जीविका दीदियों को बताना चाहता हूं, यहां से रुकने वाला नहीं है। 10,000 रुपया आपको मिला, अब आपको 2 लाख तक का लोन देने का काम एनडीए सरकार करने वाली है। 2 लाख रुपए का। हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। पटना में मेट्रो बन रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 प्रतिमाह मिल रहा है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर हमने 1100 किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया। आशा बहनें और आंगनवाड़ी का हमने मानदेय बढ़ाए। और मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया खर्चे। 4 लाख करोड़ सड़क और पुल के लिए खर्चे और रेलवे में 1 लाख करोड़। मखाना बोर्ड की स्थापना की। पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा में एम्स बनाया। 13 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए और हजारों मेगावाट बिजली के कारखाने डाले। भाइयों बहनों, इसके अलावे बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज हर महीना मुफ्त में देने का काम हमने किया। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम किया। हमने 44 लाख घर बनाकर दिए हैं बिहार के लिए और 33 लाख घर देने का कार्यक्रम चल रहा है। 1 करोड़ 17 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस का सिलेंडर दिया। 1 करोड़ 33 लाख शौचालय बनाए और 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये सब तो किया है, मगर मैं आज आपको कुछ और बताना चाहता हूं। बाबर ने 550 साल पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर तोड़ दिया। इसको मुगलों ने नहीं बनने दिया,
अंग्रेजों ने भी नहीं बनने दिया और कांग्रेस ने भी नहीं बनने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। मुझे बताओ बिहार वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये लालू राबड़ी कांग्रेस सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, मगर राम मंदिर तो बना दिया मोदी जी ने। अब मैं कहने आया हूं, आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज जब कायम था तो किस तरह से वहां पर अपराधी खौफ में नहीं थे, लेकिन आज अपराध जो है वो कम हो रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो बुजुर्गों को पेंशन मिला और उनकी पेंशन बढ़ाई गई। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर से खबर इस वक्त मिल रही है कि विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। विधानसभा में बीजेपी एनसी विधायकों में झड़प देखने को मिली है। बाढ़ राहत पर चर्चा से इनकार के बाद यह हंगामा देखने को मिला। दरअसल बाढ़ राहत के मुद्दे पर बीजेपी की चर्चा की मांग थी और स्पीकर के इनकार के बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कई आरोप लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों में झड़प देखने को मिली। बाढ़ राहत पर चर्चा की मांग को लेकर ही ये झड़प हुई है। आगे बढ़ेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। बिहार इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस को 5 चीजों से पहचाना जा सकता है। आरजेडी कांग्रेस ने क्या किया है, मैं आपको इन 5 शब्दों के बारे में बताऊंगा। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और भ्रष्टाचार। जहां कट्टा होता है, जहां क्रूरता का शासन होता है, वहां कानून टूट जाता है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा। क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां आरजेडी कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होता है। और जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं।
तो पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोग बिहार को कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को कोई बाहरी नहीं चला सकता, बिहार को बिहार का बेटा ही चलाएगा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं पर भी टिप्पणी की और कहा कि कोई भी सभा करे, कितनी भी सभा करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देने की नहीं। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगाई जा सकती है, कारखाने नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भूमि की कमी है। ऐसा तो गृह मंत्री हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि भूमि की कमी बता रहे हैं। तो इन लोगों की मंशा नहीं है, इन लोगों की मंशा बिहार कब्जाने की मंशा है, बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं है, कारखाने नौकरी देने की नहीं है। ये लोग जो है कब्जाना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके बिहार को चलाएगा। प्रधानमंत्री आज 2 सभा और कोई सभा करे, कितनी भी सभा करे, बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया है कि एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आप देखिए चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ गई। लगातार जो है चुनाव के बीच में भी आज भी जो है 10 लाख महिलाओं को जो है पैसा जो है दिया जा रहा है। 24 तारीख को भी जो है दिया गया। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो कहाँ गया चुनाव आयोग का नैतिकता। आखिर 20 सालों में इन लोगों ने नहीं दिया, आज चुनाव के बीच में देना ऐसी कौन सी अति आवश्यक थी जो ये लोग, इमरजेंसी थी जो ये लोग दे रहे। चुनाव के बाद भी दे सकते थे, लेकिन ये पूरी तरीके से रिश्वत के तौर पे जो है दिया जा रहा है। चुनाव आयोग की नैतिकता खत्म हो चुकी है और पूरा देश जो है इस चीज़ को देख रहा है कि किस प्रकार से रिश्वत चुनाव के बीच जो है दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है। फिर ये बहनों माताओं से ये छीनने का काम करेंगे सूद समेत। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ घटा दिया है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद टैरिफ घटाया गया। अहम खबर इस वक्त मिल रही है कि अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ घटाया है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ घटाकर 47% कर दिया है। अप्रैल में चीन दौरे पर ट्रंप जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अप्रैल में चीन के दौरे पर होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और इसके साथ ही साथ कहा कि शी जिनपिंग अमेरिकी दौरे पर आएंगे। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात हुई और इस ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि लंबे समय तक हमारे बीच शानदार संबंध बने रहेंगे और आपका हमारे साथ होना हमारे लिए सम्मान ही है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी मुलाकात बहुत सफल होगी। महाराजगंज के पनियरा थाना इलाके में धनतेरस की रात एक महिला को शमशान घाट पर तंत्र मंत्र करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया और महिला की पिटाई कर दी। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। झांसी के मौरानी थाना क्षेत्र के ग्राम स्वायरी में प्रेम विवाह की 3 साल पुरानी कहानी अब खौफनाक मोड़ ले चुकी है। 26 साल के तीजा की 2022 में मुकेश हरिवार से केदारेश्वर मंदिर में मुलाकात के बाद शादी हुई थी। शुरुआती दिन खुशहाल थे, लेकिन जल्द ही मुकेश का व्यवहार बदल गया। वो अक्सर बाहर रहता था और लौटकर हिंसा करता। आरोपों के मुताबिक 2 दिन पहले मुकेश ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन विरोध करने पर पति ने पहले पिटाई की, फिर ससुराल वालों के साथ मिलकर तीजा को छत से ले जाकर धक्का दे दिया। चीख सुनकर ग्रामीणों ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हमारे पति कल आए, माला पीटी गई जबरदस्ती की मेरे साथ और बहुत सारे डंडे मारे और फिर दीवार में मारी और फिर दूसरे दिन रात में भी मारा। आज शाम को छत्ते से धक्का दे दिया सास ने, ससुर ने और पति ने। हाँ। कितने साल पहले शादी हुई थी? हमारी शादी हुई थी 2022 में। 2022। हाँ। कैसे शादी हुई थी? लव मैरिज हुई थी। कैसे इसकी मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। ये मंदिर है ना, ये कौन सा मंदिर है, केदारनाथ। ये लोग हाँ आते थे। हाँ, तो वहाँ पे मुलाकात हुई। ये बोला हम तुमसे प्यार करेंगे, तुम्ही से शादी करेंगे, तेरे बिना मर जाएंगे। तो हमने इससे बात करने लगे और ये मेरे पास आता रहा और
और बस इसने अपनी सगाई कर ली मेरे से चोरी चुपके, किसको पता ना चले इसकी इज्जत खराब करता रहूं। फिर एक दिन ये मेरे पास आया, मेरे घर में पकड़ गया, हमारी पति कर लाए, माला पीटी गई। पीजा देवी नामक एक महिला को उसके परिजनों द्वारा सीएससी मऊरानीपुर लाया गया और परिजनों का कहना है कि उसको छत से किसी ने गिराया है। यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद महिला को मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है, जहां यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार दी। बदमाश को घायल अवस्था में सीएससी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। थाना कंपिल क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ढेर बदमाश पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम था। फर्रुखाबाद से ये खबर, जहां 25,000 के इनामी बदमाश से एसओजी टीम की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। बदमाश को घायल अवस्था में सीएससी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर है, जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। थाना कंपिल क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। खबर बलिया से है, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। केस दर्ज होने के बाद से अब फरार चल रहा था। बिहार ले जाकर ये गौ तस्करी करता था। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पैर में गोली लगने की वजह से ये घायल अवस्था में है। बलिया से खबर, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। काफी समय से फरार चल रहा था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत गढ़वाल पुलिस के द्वारा सघन जामा और खाना तलाशी की जा रही थी। इस संबंध में ये की जा रही थी तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उधर से निकला। पुलिस के द्वारा जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो उसने भागने का प्रयास किया और आगे भागने के क्रम में आज बरसात हुई थी तो उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई थी। इस क्रम में जब पुलिस ने उसको ललकारा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस के द्वारा जब फायर रुकने पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सुनील कुमार गुप्ता बताया, जो गो तस्करी का वांछित अभियुक्त है और हिस्ट्री सीटर भी है। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी तमंचा बरामद हुआ, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस और एक काले रंग की बाइक बरामद हुई। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इस संबंध में मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और प्रकरण में वैधानिक आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर, जहां पावर कॉर्पोरेशन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हेल्पलाइन नंबर 1912 के कॉल सेंटर पर शिकंजा कसा गया है। बिना समाधान अब कोई शिकायत बंद नहीं की जा सकेगी। कॉल सेंटर कर्मियों की लापरवाही पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। शिकायत का फर्जी निस्तारण करने पर भी कार्रवाई की गई और इसके अलावा शिकायत बंद करने के लिए अब केवल ओटीपी सिस्टम मान्य होगा। ओटीपी सीधे उपभोक्ता के मोबाइल पर भेजा जाएगा। उधर रामनगरी अयोध्या में भक्तों की भीड़ नजर आई। दरअसल अयोध्या में पवित्र 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज अक्षय नवमी के मौके पर श्रद्धालु लगभग 42 किलोमीटर लंबी परिक्रमा में दिखाई दिए। नंगे पैर वो परिक्रमा कर रहे थे। प्रशासन ने सुविधा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पानी, लाइटिंग, मेडिकल सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी की गई है। अचानक मौसम या भीड़ अव्यवस्था से बचाव के लिए कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस तैनात की गई है। बता दें, ये परिक्रमा आज 30 अक्टूबर की सुबह से कल 31 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी। वयम वरेण्यम फाउंडेशन में बड़े घोटाले का मामला सामने आया। इस मामले में फाउंडेशन के ट्रस्टी पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पंकज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फाउंडेशन की लाखों रुपए की धनराशि, जिसमें दिवंगत हर्षवर्धन सिंह के नाम पर जुटाई गई रकम भी शामिल है, अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर गबन किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो लखनऊ से ये पूरा गबन का मामला सामने आया। पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का ये पूरा मामला। ट्रस्टी पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
दिल्ली के करोल बाग में कार और स्कूटी के बीच भिड़ंत देखने को मिली। हादसे में कार पलट गई और स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल को अस्पताल पहुंचाने के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। और दिल्ली से इस वक्त अहम खबर मिल रही है कि 11,95,000 के लोन घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। साउथ वेस्ट जिले की साइबर पुलिस ने यह खुलासा किया। दरअसल पर्सनल लोन घोटाले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मास्टरमाइंड हिमांशु गौतम समेत गिरोह के सभी सदस्य गिरफ्तार किए गए। उधर लोगों के ओटीपी लेकर अपने खातों में जो लोन है वो ट्रांसफर कराते थे और इसी पूरे मामले में इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। तो दिल्ली से एक खबर, साउथ वेस्ट जिले की साइबर पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है। 11,95,000 का जो लोन है उस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने रिसेंटली एक केस जिसके अंदर 11.95 लाख का फ्रॉड हुआ था उसको क्रैक किया है, जिसमें 5 एक्यूज जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। 8 मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी हुई है जो उस जो साइबर फ्रॉड है उसको कमिट करने के लिए यूज़ किए गए थे। जो डिटेल्स हैं उस केस की ऐसे हैं। एक कंप्लेनेंट साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर आती हैं जो बताती हैं कि उनके पास एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कॉल आता है कि उनके क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो रखे हैं। उनको रिडीम करने के लिए वो कुछ उसको स्टेप्स बताते हैं और एक ओटीपी उनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फॉरवर्ड कर देते हैं। सडनली उनको एक मैसेज आता है कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन 11.95 लाख का आपको डिसबर्स कर दिया गया है। वो डिसबर्स अमाउंट एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के अंदर जाता है और उससे फर्दर मल्टीपल म्यूल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ से उसमें से अमाउंट जो है वो विड्रॉ भी कर लिया